ठीक है भाई, तो आज हम इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हो या एसएससी जेई का हो या किसी भी स्टेट का जेई का एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर ये चीज़ ये पूछ लिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग डालिए भाई इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, फिर डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, फिर इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे कुछ, है ना। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। पावर की डेफिनेशन क्या होता है भाई? पावर पी, इसका फॉर्मूला होता है भाई डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी। डब्ल्यू क्या है? एनर्जी, और टी क्या है? टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई? चेंज इन एनर्जी, और डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, है ना। ये डेफिनेशन होगी ना इसकी, लिख लीजिए भाई, क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, है ना। अब ये जो एनर्जी है भाई, ये सप्लाइड भी हो सकती है और एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इट मे बी एब्जॉर्बिंग और सप्लाइड एनर्जी। सप्लाइड एनर्जी और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो सिंपल कितना हो गया भाई? पी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब देखिए भाई, ये पी डी डब्ल्यू बाई डी टी है ना। अगर हम डी क्यू से मल्टीप्लाई करें और डी क्यू से डिवाइड करें, है ना, तो ये सेम रहेगी वैल्यू इसकी, डी क्यू। देखिए डी डब्ल्यू, डी क्यू को इसको इधर ले आए और डी टी को इधर ले जाएं, तो कितना हो जाएगा भाई? ये डी डब्ल्यू डिवाइड बाई, देखिए डी क्यू को हम इधर ले गए तो डी डब्ल्यू डिवाइड बाई कितना हो गया? ये डी क्यू इंटू ये डी क्यू डिवाइड बाई डी टी को इधर ले गए, ये हो गया डी टी। डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, ये क्या होता है भाई? ये हमने क्या बताया था? वोल्टेज। और ये डी क्यू बाई डी टी चार्ज, है ना, रेट ऑफ चार्ज कितना होता है? ये करंट आई। ये कितना हो गया भाई? वी इंटू आई। तो पावर पी कितना आ गया भाई? V into I, that is product of voltage and current is called electric power। तो ये कौन सी पावर होती है भाई? ये होती है इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, तत्कालिक शक्ति, है ना। V into I, the product of voltage across element and current through it is called electric पावर। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए अब, ठीक है। और ये जो पावर है, इट में भी सप्लाइड और एब्जॉर्बिंग, ये सप्लाइड पावर भी हो सकती है या एब्जॉर्बिंग पावर भी हो सकती है बाय द एलिमेंट। इसको लिख लीजिए भाई। तो पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई यहाँ से? द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड और एब्जॉर्बिंग, या तो सप्लाइड हो या एब्जॉर्बिंग, सप्लाइड या एब्जॉर्बिंग, इसको यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। ये लिख लिया भाई आपने ऊपर, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगी भाई इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो द इलेक्ट्रिक पावर
सप्लाइड और एब्जॉर्ब या एब्जॉर्बिंग is the product of voltage across element and current through it तो भाई क्या हो गया वो पावर V इंटू आई, द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड या एब्जॉर्बिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट एंड करंट थ्रू इट। मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है भाई? पावर कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। ये भाई आपका इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई हमने क्या फॉर्मूला बताया था, P इजिकल्स टू वी आई, है ना, यही है। अभी हमने ओम्स लॉ बताया था आपको। ओम्स लॉ क्या था? बाई ओम्स लॉ V इजिकल्स टू आई इंटू आर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम V की वैल्यू यहाँ रख दें तो पावर कितना हो जाएगा भाई? आई आर इंटू आई, तो ये कितना हो गया? आई स्क्वायर आर, ये आ गया है फॉर्मूला। और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? आई इजिकल्स टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं यहाँ से, आई वी बाई आर। तो पावर कितना हो जाएगा अगेन? वी इंटू आई वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं पावर के देखिए तीन फॉर्मूला आ गए, है ना। तो पावर कितना हो गया भाई? वी आई इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर और एक आ गया भाई वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पावर आ गया, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसको मेजर करते हैं वाट में, है ना, यूनिट। इसकी यूनिट भाई लिख लीजिए आप। यूनिट क्या होती है भाई इसकी इलेक्ट्रिक पावर की? वाट। इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसको लिख लीजिए आप। तो ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया। इसके बाद इसका साइन कन्वेंशन, है ना, इसको रिप्रेजेंटेशन साइन कैसे कन्वेंशन वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एनर्जी डिस्कस करेंगे, तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, P इजिकल्स टू वी इंटू आई, और यहाँ पे ओम्स लॉ V इजिकल्स टू आई आर। तो हमने V की वैल्यू आई आर यहाँ पर रख दिया, तो आई आर रखने पर ये कितना हो गया भाई? आई आर इंटू वी आई, आई स्क्वायर आर। अगेन P इजिकल्स टू वी इंटू आई, तो आई की जगह हम क्या रख सकते हैं? V अपॉन आर रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने आई वी बाई आर, तो V इंटू वी बाई आर, ये आई की जगह, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है भाई एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट पावर। तो P इजिकल्स टू वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, कुछ भी दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये भाई इलेक्ट्रिकल पावर आपका हो गया, ठीक है। अब इसका साइन कन्वेंशन, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर थी P इजिकल्स टू वी इंटू आई, ठीक है भाई, लिख लिया, ठीक। देखिए भाई इसका साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, लिख लिया, ये नोट लिख लिया, इसको लिख लीजिए। हाँ, ये फॉर्मूला P इजिकल्स टू वी आई स्क्वायर आर और ये वी स्क्वायर अपॉन आर, तीनों, ठीक है। देखिए भाई साइन कन्वेंशन, ये हम साइन कन्वेंशन पावर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके अक्रॉस हमें पावर चेक करना है कि
प्लस पॉजिटिव पावर होगी या नेगेटिव। देखिए क्या है, देखिए भाई पहला है, अगर हम ये मान लीजिए रेसिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज पोलैरिटी ये प्लस है और ये माइनस है, ये वोल्टेज की पोलैरिटी है, ये प्लस हमने क्या बताया था हाई पोटेंशियल और ये माइनस। अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, दैट मीन्स अगर करंट एंटर थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट एंटर कर रहा है तो पावर हमारी क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। प्लस पॉजिटिव पावर का मतलब है P इज इक्वल्स टू प्लस वी आई, इसका मतलब होता है पावर इज एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, यानी कि एब्जॉर्बिंग पावर। तो और सेकंड केस में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया भाई, इसमें लिख लीजिए इसको, इफ करंट एंटर्स, क्या है, इफ करंट एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, थ्रू पॉजिटिव इफ करंट एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, उस केस में पावर कितनी हो जाएगी भाई, पावर P इज इक्वल्स टू प्लस V इंटू आई, दैट इज एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्ब पावर, पावर ही बीइंग एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट। अगर यदि इस टाइप से हो, देखिए भाई ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वोल्टेज पोलैरिटी माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, वोल्टेज पोलैरिटी ये किस पे, माइनस टर्मिनल पे और ये प्लस टर्मिनल है। करंट अगर ऐसे एंटर कर रहा है, दैट मीन्स करंट एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है तो पावर हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, दैट इज सप्लाइड होगी बाय द एलिमेंट। तो लिख लीजिए भाई, इफ करंट एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, है ना, तो पावर कितना हो जाएगा भाई, P इज इक्वल्स टू माइनस वी इंटू आई, दैट इज एब्जॉर्ब पावर, ये सप्लाइड पावर। ठीक है भाई, तो पावर क्या होगी, सप्लाइड बाय द एलिमेंट, तो पावर सप्लाई करेगा एलिमेंट हमारा, जो भी एलिमेंट है। ठीक है, तो प्लस टर्मिनल, देखिए पहला है, अगर करंट एंटर कर रहा है, देखिए यहाँ से ये प्लस टर्मिनल से एंटर कर रहा है इसमें, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो करंट एंटर से अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो उस केस में हमारी जो पावर होती है भाई प्लस वी आई होती है, पॉजिटिव होती है। और यदि करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, देखिए इसमें नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है करंट, है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव दैट मीन्स सप्लाइड पावर, और पॉजिटिव दैट मीन्स एब्जॉर्ब पावर, पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है किसी में भी, देखिए भाई इन एनी नेटवर्क, इसको भी आप लिख लीजिए, इन एनी नेटवर्क पावर सप्लाइड प्लस पावर एब्जॉर्ब क्या होती है भाई, ज़ीरो होती है। तो टोटल पावर जो होती है किसी भी नेटवर्क में, तो हम लिख सकते हैं समीशन P इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि टोटल पावर जो एल्जेब्रिक सम होता है पावर का वो ज़ीरो होता है, दैट मीन्स सप्लाइड पावर प्लस एब्जॉर्बिंग पावर बाय ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसमें कनेक्टेड है नेटवर्क में। तो सप्लाइड पावर प्लस एब्जॉर्ब पावर क्या होती है भाई, ज़ीरो हो सकती है, जीरो होती है, या हम लिख सकते हैं P सप्लाइड इज इक्वल्स टू माइनस P एब्जॉर्ब,
ठीक है, किसी भी नेटवर्क के लिए। तो ये भाई आपका पावर हो गया, पावर कन्वेंशन हो गया। और ठीक है, तो इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कि पावर, जैसे हमसे पूछ लेगा कोई भी, हमें सर्किट डायग्राम दे देंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और उसमें पूछ लेंगे कि मान लीजिए रेसिस्टेंस है कोई भी, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितनी होगी। तो पावर की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे 4 वाट, 4 वाट है या 5 वाट, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें आगे लिखा होगा एब्जॉर्ब या सप्लाइड। तो आप एब्जॉर्ब और सप्लाइड कहाँ से चेक करेंगे, ये कन्वेंशन, इसको चेक करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करता है तो पावर हमारी पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ वोल्टेज पोलरिटी से अगर करंट एंटर करता है तो पावर हमारी नेगेटिव होगी, दैट मीन्स सप्लाइड पावर होगी, और इस केस में एब्जॉर्ब पावर होगी, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई अब एनर्जी, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया भाई ये वाला, इसको लिख लिया आपने। ठीक है, हेडिंग डालिए भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए भाई, एक क्वेश्चन अवश्य आता है इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, या तो पावर से पूछ लेंगे या एनर्जी, या यूनिट पूछ लेंगे, है ना। यूनिट से भी क्वेश्चन आता है, एनर्जी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल पावर क्या होती है भाई, 0 होती है। एब्जॉर्ब प्लस सप्लाइड, जितनी पावर एब्जॉर्ब करता है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क उतनी ही पावर सप्लाइड करता है। ठीक है, देखिए अब मैं हेडिंग डालिए भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। पावर का क्या फॉर्मूला बताया था भाई हमने अभी आपको, dW/dt। dW क्या थी हमें, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, है ना। यही तो हमने फॉर्मूला लिख पाया था अभी। यहां से अगर हम एनर्जी निकालें तो एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। देखिए एनर्जी पावर इंटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, है ना। ऐसे dW कितना हो जाएगा, P इंटू डी टी, दैट मीन्स पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए लिखें तो ये कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया था भाई आपको, P इज इक्वल्स टू VI, और T टाइम, मान लीजिए T है इसका, तो ये कितना हो गया भाई VI/T, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया भाई W इज इक्वल्स टू VI/T। देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमने भाई क्या बताया था आपको, यहाँ पे W का क्या फॉर्मूला आया भाई, ये आ गया एनर्जी VI/T, है ना, बाई ओम्स लॉ। सेम V इज इक्वल्स टू IR, V की वैल्यू यहाँ पर IR पुट करें तो यहाँ से W कितना आ जाएगा भाई, IR इंटू IT, तो ये आ गया I²RT। एक तो ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, है ना। सेकंड, या I इज इक्वल्स टू कितना रख सकते हैं हम, V/R रख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में तो ये W कितना हो गया भाई, I की जगह V/R। देखिए यहाँ से V/R इंटू टी, ये कितना आ गया भाई, V²/R इंटू टी। तो एनर्जी के हमारे फॉर्मूले कौन कौन से आ गए भाई, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले ड्राइव किए थे ओम्स लॉ से, सेम उसी टाइप से एनर्जी। तो एनर्जी का क्या क्या आ गया भाई फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू VI/T, वोल्टेज करंट इंटू टाइम, इज इक्वल्स टू V²/R इंटू टी, इज इक्वल्स टू और I²
RT, ये भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का सॉरी, है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट अभी डिस्कस करेंगे एनर्जी की। देखिए एनर्जी को जूल में भी मेज़र करते हैं ना, वाट सेकंड भी होती है छोटी यूनिट इसकी, किलोवाट्स आवर, मेगावाट आवर बड़ी यूनिट, है ना। तो अभी डिस्कस करेंगे यूनिट से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए भाई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो गया भाई, पावर इनटू टाइम, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। तो ये आपका हो गया भाई एनर्जी, ठीक है, लिख लिया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी यूनिट एनर्जी। देखिए क्या बताया था भाई हमने, इस एनर्जी की जो बेसिक यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो जूल होती है ना। पी फॉर्मूला क्या है इसका, वी आई इंटू, सॉरी क्या था भाई, एनर्जी कितना आया, पावर इंटू टाइम, है ना। पावर की यूनिट क्या थी, मैं लास्ट अभी बताया था अभी आपको, वाट। टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड, सेकंड लिख लीजिए, ठीक है। तो वाट सेकंड हो गया। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ऐसा यूनिट। तो जूल कितना हो गया भाई, वाट इंटू सेकेंड, या हम कह सकते हैं 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 वाट इंटू सेकेंड। देखिए रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, है ना। अब देखिए इसकी बड़ी यूनिट अगर हम बात करें एनर्जी की यूनिट की, तो कितना होता हो भाई सेकेंड यूनिट इसकी, ये तो वाट सेकेंड होगी। अगर यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे टाइम को अगर हम मेज़र करें आवर में, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई ये, वाट आवर, है ना। वाट अगर इसकी बड़ी यूनिट लें हम, कितना हो जाएगा भाई, 1000 वाट, किलो वाट ले लें, मेगा वाट, है ना। ये कितना हो जाएगा, किलो वाट, के डब्ल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है, किलो वाट आवर। ये आवर को लिख लिया हमने शॉर्ट में एच आर, तो किलो वाट आवर हो गया ये, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर, है ना। वाट आवर, इसको अगर हम जूल में लिखें तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए वाट कितना होता है, वाट तो सेम रहेगा, आवर अगर हम इसको जूल में लिखें तो ये आवर को हमें क्या होगा भाई, सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो आवर, आवर को सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 60 इंटू 60, इतने सेकंड आ गए, है ना। 60, एक आवर में 60 मिनट इंटू 60 कितना हो गया, सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 हो गया, ये इतने सेकंड हो गया, 3600 सेकंड। तो ये कितना हो गया भाई, 3600 वाट सेकंड। वाट सेकंड क्या होता है भाई, 3600, ये होता है जूल, है ना। तो 1 वाट आवर, अगर हम बात करें 1 वाट आवर की, तो कितना हो जाएगा, 3600 जूल, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 वाट आवर। इसको आप नोट कर लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। कितना होता है, 1 वाट आवर 3600 जूल, या किसने लिखते हैं 36 इंटू 10⁻², ठीक है, जूल। अब देखिए भाई सेम, अगर किलोवाट आवर को हम मेज़र करें जूल में, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, ये किलोवाट, एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं भाई, 1 किलोवाट 1000 वाट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1000 वाट
इंटू आवर, ये 3600 सेकेंड। तो ये कितना हो गया भाई 36 इंटू 10⁻, ये कितना 3 और 2 ये, तो 10⁵ और वाट सेकेंड। तो कितना हो गया भाई 36 इंटू 10⁵, है ना। वाट सेकेंड क्या होता है भाई, हमने लिखवाया था 1 वाट सेकेंड इज टू 1 जूल। तो ये इतना हो गया भाई जूल। दैट मीन्स निकल के क्या आया भाई, देखिए भाई हम इसको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इसलिए इसको लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये वाट सेकंड कितना हो गया 36 इंटू 10⁵, है कुछ नहीं, सिंपल है, बस बेसिक्स है ना, हल्का सा बस आइडिया रखना हमें। तो ये 36 इंटू 10⁵, ये कितना आ गया किलोवाट आवर। तो कितना आ गया भाई 1 किलोवाट आवर, अगर हम लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा ये 36 इंटू 10⁵ जूल, या हम लिख सकते हैं इसको 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या इसको और क्या लिख सकते हैं भाई 3.6 10⁶ कितना होता है मेगा जूल mg। 3.6 mg हो गया 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है भाई, 1 किलोवाट आवर होता है हमारा 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल में, है ना। 1 किलोवाट आवर कितना होता है हमारा 1 किलोवाट आवर, ये होता है भाई 1 यूनिट। कहते नहीं है घरों में कि 1 यूनिट लाइट खर्च हो रही है, या 4 यूनिट हमारा बिल इतना है, इतना 250 यूनिट आया, 350, मतलब 350 यूनिट है, 500 यूनिट आया, है ना। तो वो जो यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर होती है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर होती है। ठीक है भाई, ये लिख लिया आपने, इसको नोट कर लीजिए। तो 1 किलोवाट आवर कितना आ गया भाई 1 यूनिट। दैट मीन्स इसका ये मतलब है भाई 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितना है भाई, इसमें 1000 तो वाट है और 1 आवर है इसमें। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1000 वाट लोड या 1 किलोवाट लोड 1 आवर तक सस्टेन करने के लिए, 1 घंटे तक सस्टेन करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो क्या कहलाता है भाई 1 यूनिट कहलाता है। ऐसे मान लीजिए अगर 200 वाट के बल्ब हैं और 200 वाट के अगर हम 5 बल्ब जला दें और 1 घंटे के लिए, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा मीटर में यूनिट इंक्रीमेंट बाई 1, 1 यूनिट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितना होता है भाई 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स 1 किलोवाट लोड 1 आवर तक सस्टेन करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है 1 यूनिट की, या हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपका 1 यूनिट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट रिलेशन आया हुआ है। 1 यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट इंटू आवर। तो ये आपका भाई यूनिट हो गया, बेसिक्स, है ना। पावर हमने डिस्कस कर लिया, पावर का कन्वेंशन आपको बता दिया, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है जैसे वाट सेकंड है, वाट आवर, किलोवाट आवर, ये आप ध्यान रखना, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। और ये रिलेशन 1 किलोवाट आवर 36 इंटू 10⁵ जूल, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको, ठीक है भाई, अब क्वेश्चन करा दें। बेसिक्स क्वेश्चन है पावर और एनर्जी से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप।